स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर किताब पर बात करने वाले हैं, वेक्सकिन की गुड वाइब्स गुड लाइफ। हाँ, काफी चर्चा में रही है ये किताब। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प टाइप किताब नहीं है, मुझे लगता है ये असल में एक तरह का गाइड है कि कैसे हम अपने अंदर की दुनिया, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को बदलकर अपनी बाहरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सही कहा। और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल लेकिन गहरा है। क्या है वो? सच्चा सेल्फ लव, मतलब खुद से प्यार करना। यही वो चाबी है वेक्सकिन के हिसाब से, जो हमें हमारी मनचाही जिंदगी जीने के पावर देती है। तो आज हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड ओवरव्यू है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मेन आइडियाज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको थोड़ा समझे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले किताब शुरू होती है ऊर्जा और कंपन के नियम से, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जिसे कहते हैं। वेक्सकिन कहते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ, लिटरली सब कुछ एनर्जी है। हाँ, मतलब हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, जो हम बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी, सब एक तरह की एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, और ये वाइब्रेशन का क्या मतलब है? देखिए, हर इमोशन, हर भावना एक खास तरह की वाइब्रेशन या कंपन भेजती है। जैसे जब हम खुश होते हैं, ग्रेटफुल महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं, तो वाइब्रेशन हाई होती है, पॉजिटिव होती है। एग्जैक्टली। और जब हम गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, दुखी हैं, तो वाइब्रेशन लो होती है, नेगेटिव होती है। और वेक्सकिन का मेन पॉइंट यही है कि हम जैसी वाइब्रेशन भेजते हैं, वैसी ही चीजें, वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, और ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं है। नहीं, उससे भी डीप है ये। अच्छा, ये हमारे होने की अवस्था, मतलब हमारे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए कोई अपनी जॉब के बारे में हमेशा शिकायत करता रहता है, माहौल खराब है, बॉस ठीक नहीं, काम बहुत है, वगैरह वगैरह। का उल्टा, अगर कोई छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होने लगे कि चलो जॉब तो है, कुछ स्किल्स है मेरे पास, हेल्थ ठीक है, तो वाइब्रेशन बदल जाती है। बिल्कुल। वो पॉजिटिव एनर्जी फिर बेहतर मौके, शायद बेहतर रिश्ते या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। यहीं पर वेक्सकिन का वो फेमस कोट फिट होता है। कौन सा वाला? यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। मतलब नेगेटिव सोच के साथ पॉजिटिव लाइफ जीना इम्पॉसिबल है। सही बात है। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, अपने विचारों और फीलिंग्स पर ध्यान देना। एग्जैक्टली। तो ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें अगले पॉइंट पर लाता है, जो है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एकदम सही कहा आपने। वाइब्रेशन समझिए नींव है और आकर्षण उसका रिजल्ट। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब समान चीजें समान चीजों को खींचती हैं। हाँ, जिस भी चीज पर हम फोकस करते हैं, चाहे कॉन्शियसली करें या सबकॉन्शियसली, हम उसे ही अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स कोई जज नहीं बैठा है वहां, वो तो बस हमारे जो गहरे विश्वास है ना, उनको मिरर कर रहा है, उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मन ही मन ये मानता है कि वो प्यार के लायक नहीं है या सक्सेस के लायक नहीं है, तो अनजाने में वो ऐसे ही सिचुएशंस या लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो उसके इस बिलीफ को और पक्का कर दे। बिल्कुल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, यहाँ एक बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। और मजे की बात यह है कि ये शब्दों को नहीं पकड़ता। तो फिर क्या पकड़ता है? फीलिंग्स को, इमोशंस को। कोई दिन भर रट्टा लगाता रहे, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से वो कमी, वो गरीबी वाली फीलिंग है, तो यूनिवर्स उस फीलिंग वाले वाइब्रेशन को ही कैच करेगा। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, पॉजिटिव महसूस करना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। अपने सपनों को सिर्फ विजुअलाइज करना नहीं, बल्कि उन्हें जीते हुए महसूस करना। वो खुशी, वो शांति, वो कॉन्फिडेंस, ये जो इमोशनल एनर्जी है ना, यही यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती है। और यहीं पर वेक्सकिन की वो लाइन याद आती है, डोंट चेस, अट्रैक्ट। व्हाट बिलोंग्स टू यू विल फाइंड यू व्हेन यू बिलीव यू आर वर्दी ऑफ इट। हाँ, पीछा मत करो, आकर्षित करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम यकीन कर लोगे कि तुम उसके लायक हो। ये लायक होने का एहसास, ये कहाँ से आएगा? शायद यहीं पर सेल्फ लव की बात आती है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। सेल्फ लव या आत्मप्रेम इस पूरी किताब का हार्ट है, और इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेते हैं। हाँ, कई बार लोग इसे ईगो, घमंड या सेल्फिशनेस समझ लेते हैं, पर वेक्सकिन कहते हैं ये वो नहीं है। ये है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। हाँ, अपनी कमियों और गलतियां सबके साथ। ये है खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना।
हम अक्सर दूसरों के लिए बड़े काइंड होते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं। लेकिन खुद के साथ हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। अपनी लुक्स पसंद नहीं, अपनी एबिलिटीज पर डाउट, पुरानी मिस्टेक्स के लिए खुद को कोसते रहना, ये सब शायद सेल्फ लव की कमी ही है। बिल्कुल। सच्चे सेल्फ लव में कुछ चीजें आती हैं, जैसे अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए खुद को माफ करना सीखना। ये मुश्किल होता है। हाँ, पर जरूरी है। और हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखना, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी। कब ना कहना है ये जानना। और खुद से बात करने का तरीका। हाँ, अपने आप से वैसे ही बात करना जैसे हम किसी प्यारे दोस्त से करते हैं। क्रिटिसिज्म से नहीं, कंपैशन से। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। और सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं भागना, बल्कि वो काम करना जो हमें सुकून दे, शांति दे। और जब ये सेल्फ लव बढ़ता है तब क्या होता है? वेक्स किंग कहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स अपने आप हाई हो जाते हैं। सही। हम फिर कम में सेटल होना बंद कर देते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, काम हो या लाइफ का कोई भी एरिया। दूसरों से वैलिडेशन या अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाती है। हाँ, वो जो एक नीड होती है ना कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, वो कम होने लगती है। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी खुशी और अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। और उनकी वो कहावत तो बहुत सही है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, फिल योर ओन कप फर्स्ट। बिल्कुल। खाली प्याले से दूसरों की प्यास कैसे बुझाओगे? पहले अपना प्याला भरो। और सेल्फ लव ही वो तरीका है जिससे हम अपना प्याला भरते हैं। सही बात है। और जब हमारा प्याला भरा होता है, शायद तभी हम लाइफ के जो मुश्किलें आती हैं उनका सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वेक्स किंग नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। हाँ, करते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं। रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट ब्रेक, लॉस, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वेक्स कहते हैं कि दर्द के दो रास्ते होते हैं, या तो वो हमें तोड़ दे या फिर हमें ग्रो करने में मदद करे, हमें स्ट्रांग बनाए। चॉइस हमारी है। मतलब जब कोई मुश्किल आए तो या तो हम बेचारा बन के बैठ जाएं, हाँ, सेल्फ पिटी में डूब जाएं, या फिर उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। बिल्कुल। इसे वेक्स ने दर्द को शक्ति में बदलना कहा है। स्ट्रगल हमें वो लेसन सिखाते हैं जो कंफर्ट और सक्सेस कभी नहीं सिखा सकते। हर मुश्किल जो हम पार करते हैं वो हमारे अंदर रेजिलियंस मतलब लचीलापन बढ़ाती है। इसको करने के कुछ तरीके भी बताए उन्होंने। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो, उससे लड़ो मत, रेजिस्ट मत करो। ओके। दूसरा, खुद से पूछो ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा सकता है। तीसरा, उस दर्द को अपनी ग्रोथ के लिए फ्यूल बनाओ, मोटिवेशन बनाओ। और चौथा, उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि उन पर जो नहीं है। और यहाँ वो कोट भी फिट होता है, योर पास्ट डजंट डिफाइन यू, इट प्रिपेयर्स यू। एग्जैक्टली। हमारा अतीत हमें डिफाइन नहीं करता, वो हमें तैयार करता है। ये सोच ही कितनी पावरफुल है। बिल्कुल। और ये तैयारी शायद हमें अपने अंदर के घावों को भरने में भी मदद करती है, जिसे वेक्स किंग इनर हीलिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कई बार हमारी आज की जो इनसिक्योरिटीज हैं, डर हैं या बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो बचपन के अनसुलझे घावों से जुड़े होते हैं। जैसे कभी किसी ने कह दिया कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, या पेरेंट्स से वो प्यार या सपोर्ट नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। वो चीजें अंदर रह जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है? पास्ट में तो जा नहीं सकते। पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन उसके असर को हील कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब है अपने उस इनर चाइल्ड के पास जाना। भीतर का बच्चा। हाँ, वो हिस्सा जिसने कभी चोट महसूस की थी और उसे आज का एडल्ट आप कंपैशन दे, अंडरस्टैंडिंग दे। खुद को या दूसरों को पास्ट के लिए सजा देते रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए क्या कर सकते हैं? वेक्स किंग कुछ तरीके सजेस्ट करते हैं, जैसे अपने यंगर सेल्फ को लेटर लिखना, जिन्होंने चोट पहुंचाई उन्हें माफ करना। माफ करना, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ये अपनी शांति के लिए है। और रोज खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, जैसे मैं काफी हूं, मुझे प्यार किया जाता है, मैं हील हो रहा हूं। ये एकदम से नहीं होगा, शायद एक प्रोसेस है। बिल्कुल, ये एक इमोशनल जर्नी है। जैसा हम ज्ञानोदय पॉडकास्ट में अक्सर समझने की कोशिश करते हैं, गहरे बदलाव में टाइम लगता है, लेकिन फॉरगिवनेस से मन हल्का होता है, स्टक एनर्जी रिलीज होती है और हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। याद है वेक्स किंग का वो कोट, यू कांट बिल्ड अ न्यू लाइफ विद ओल्ड पेन। पुराने दर्द के साथ नया जीवन नहीं बन सकता। तो इस नेगेटिविटी और पुराने दर्द से डील करने के साथ साथ अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए और क्या करना जरूरी है? शायद टॉक्सिक एनर्जी से बचना। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टॉक्सिक माहौल में रहकर अच्छी वाइब्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। टॉक्सिक माहौल मतलब?
मतलब ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो लगातार कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं या दूसरों को जज करते रहते हैं। और हमारी अपनी आदतें भी टॉक्सिक हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसे ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, हर किसी से खुद को कंपेयर करना, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम को टालते रहना। हाँ, ये तो होता है। और कभी-कभी हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, वर्क प्लेस हो सकता है या कोई फ्रेंड सर्कल। ऐसे में वेक्स की सलाह बहुत सीधी है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक इट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बिकॉज इट इज। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो जैसे वो सबसे कीमती चीज हो, क्योंकि वो है। हाँ, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। और जो नेगेटिव है, उनके साथ अपना टाइम लिमिट करो, पोलाइटली बाउंड्रीज सेट करो। अपना फिजिकल स्पेस, अपना कमरा, अपनी डेस्क साफ रखो, क्योंकि बाहर का क्लैटर अक्सर अंदर का क्योस क्रिएट करता है। और आजकल डिजिटल टॉक्सिसिटी भी है। ओह यस, डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। उन सोशल मीडिया पेजेस को अनफॉलो करो जो आपको इंफीरियर फील कराते हैं। और कुछ पॉजिटिव डेली रिचुअल्स बनाने की बात भी है, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग। हाँ, जर्नलिंग मतलब अपने थॉट्स लिखना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, कुछ अच्छा पढ़ना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी एनर्जी को मैनेज और बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता पर वेक्स किंग ने खास जोर दिया है। यो ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल क्यों है? वो इसे यूनिवर्स की हाईएस्ट वाइब्रेशंस में से एक मानते हैं। जब हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों न लगें, तो हम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि हमें और ऐसी चीज़ें चाहिए जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकें। ये फोकस को शिफ्ट करता है, क्या नहीं है से क्या है पर। एग्जैक्टली। बुरे से बुरे टाइम में भी कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। शायद छत, खाना, फैमिली या बस एक और दिन मिला है कोशिश करने का। वेक्स किंग रोज 3 से 5 ऐसी चीजें लिखने को कहते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। और इससे क्या होता है? धीरे धीरे हमारा माइंडसेट ही बदल जाता है। हमारा दिमाग नेचुरली अच्छी चीजों पे फोकस करने लगता है और हमारी ओवरऑल वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है। जैसा कहा गया है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू ब्लेसिंग्स। कृतज्ञता आम पलों को भी ब्लेसिंग्स बना देती है। ओके, तो हमने वाइब्रेशन, अट्रैक्शन, सेल्फ लव, नेगेटिविटी से डील करना और ग्रैटिट्यूड की बात की। इन सबको मिलाकर वेक्स किंग मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बताते हैं? ये शब्द बहुत सुनने में आता है आजकल। हाँ, और वेक्स इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये है अपनी एनर्जी को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना। मतलब आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस तीनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। इसके कुछ स्टेप्स हैं? हाँ, कुछ क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, क्लैरिटी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। दूसरा, बिलीफ। आपको दिल से ये मानना होगा कि आप उसे पाने के लायक हैं और वो आपके लिए पॉसिबल है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। रोज उस गोल को अचीव करते हुए खुद को देखना, उसे महसूस करना। चौथा स्टेप, एक्शन। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ऐसे स्टेप्स लेना जो आपको गोल के करीब ले जाएं। इंस्पायर्ड एक्शन लेना। और पांचवा, डिटैचमेंट। मतलब रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा, इसकी चिंता छोड़ देना। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना। यानी सिर्फ विश करना काफी नहीं है, बिलीफ और एक्शन का कॉम्बिनेशन जरूरी है। मैनिफेस्टेशन इजंट मैजिक, इट्स अलाइनमेंट बिटवीन योर एनर्जी एंड योर गोल्स। ये लाइन बहुत काम की है। बिल्कुल, और इस अलाइनमेंट में विचारों का रोल बहुत बड़ा है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, वेक्स किंग मन की तुलना गार्डन से करते हैं। हाँ, अगर आप वीड्स बोएंगे मतलब नेगेटिव थॉट्स, तो chaos ही मिलेगा। अगर आप फ्लावर्स बोएंगे मतलब पॉजिटिव थॉट्स, तो लाइफ में ब्यूटी आएगी। लेकिन क्या पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मतलब है सॉल्यूशंस में विश्वास रखना। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता सोचने की बजाय ये सोचना कि मैं इसका कोई रास्ता निकाल लूंगा। हमारा इंटरनल डायलॉग, हम दिन भर खुद से क्या बड़बड़ाते रहते हैं, वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। तो एफर्मेशंस हेल्प करते हैं इसमें। हाँ, रोज खुद को पॉजिटिव बातें कहना, एफर्मेशंस दोहराना, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता हूँ। टाइम के साथ ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। जैसा वेक्स किंग कहते हैं, योर थॉट्स आर योर सुपर पावर, यूज देम वॉइसली। हमारे विचार हमारी सुपर पावर है। हाँ, इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और यही विचार हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी शेप करते हैं ना? बिल्कुल।
बहुत से लोग पास्ट फेलियर्स या दूसरों से कंपैरिजन की वजह से खुद को कम समझते हैं, वर्दी नहीं मानते। वेक्स कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं पड़ी मिल जाती है, तो इसे बनाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस इजंट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू बिल्ड। और ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब हम खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह जल्दी उठने का सोचा और उठ गए, कोई काम खत्म करने का टारगेट रखा और कर लिया, किसी सिचुएशन में अपनी बाउंड्री डिफेंड की। अच्छा। हर बार जब हम ऐसा कुछ करते हैं, हमारे अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, और वही कॉन्फिडेंस में बदलता है। दूसरों से कंपेयर करना बंद करना, अपनी खुद की जर्नी पर फोकस करना, अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी एक्नॉलेज करना, ये सब सेल्फ वर्थ बिल्ड करता है। और जब हम खुद को वैल्यू देते हैं तो दूसरे भी हमें वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली। ये सब हमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाता है, हमारा पर्पस और पैशन क्या है। इस बारे में वेक्स किंग क्या कहते हैं? फिजिक्स मानते हैं कि हर इंसान का एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर होता है, कुछ ऐसा जो उन्हें नेचुरली लाइट अप करता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जिसे करते हुए वो टाइम भूल जाते हैं। अक्सर वही हमारा पर्पस या पैशन होता है। और जरूरी नहीं कि ये कोई बहुत ग्रैंड चीज हो, दुनिया बदलने वाली। बिल्कुल जरूरी नहीं, ये कुछ भी सिंपल हो सकता है। दूसरों की हेल्प करना, कुछ सिखाना, कोई आर्ट क्रिएट करना, नेचर की केयर करना, कुछ ऐसा बनाना जिससे किसी और की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इसे ढूंढे कैसे? खुद से कुछ सवाल पूछकर, जैसे वो क्या काम है जो मैं बिना किसी रिवॉर्ड के भी करना पसंद करूंगा? क्या करते हुए मैं टाइम का ट्रैक खो देता हूं? मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूं? और जब हम अपने पर्पस के साथ अलाइन होकर जीते हैं तो खुशी कहीं बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, सैटिस्फैक्शन हमारी नेचुरल स्टेट बन जाती है। फिजिक्स का कहना है, डू व्हाट यू लव एंड गिव इट मीनिंग, दैट्स द सीक्रेट टू अ ब्यूटीफुल लाइफ। हाँ, यही खूबसूरत जिंदगी का सीक्रेट है। लेकिन इस रास्ते पे डर भी तो आता है, फियर और हमारी लिमिटिंग बिलीव्स। हाँ बिल्कुल, डर लगना नेचुरल है, लेकिन उसे खुद पर हावी होने देना ऑप्शनल है। वैक्स कहते हैं कि ज्यादातर डर हमारे मन के बनाए हुए इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं। वो तभी तक है जब तक हम उन पर यकीन करते हैं। एग्जैक्टली। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिजेक्शन का डर, ये सब हमारी पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। तो डर पर काबू कैसे पाएं? पहला स्टेप है उसे एक्नॉलेज करना, उसे दबाना नहीं, फिर उस पर क्वेश्चन करना, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर जवाब उतना डरावना नहीं होता जितना डर होता है। और सबसे जरूरी, एक्शन लेना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना अपने गोल की तरफ, डर के बावजूद। एक्शन डर का सबसे बड़ा एंटीडोट है। हर बार जब हम डर का सामना करते हैं, हमारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है। वैक्स हमें याद दिलाते हैं, डोंट लेट फियर टॉक यू आउट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वर मेंट फॉर यू। सही कहा, डर को उन मौकों से दूर ना करने दें जो आपके लिए बने थे। जैसे जैसे हम सेल्फ लव सीखते हैं, डर पर काबू पाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो क्या हमारे अंदर काइंडनेस और कंपैशन भी बढ़ता है? निश्चित रूप से। सच्चा सेल्फ लव हमें सेल्फिश नहीं बनाता, बल्कि हमें और ज्यादा गिविंग बनाता है। जब हमारा अपना कप भरा होता है, तभी हम दूसरों के प्रति जेन्युइनली काइंड और कंपैशनेट हो सकते हैं। विक्स बताते हैं कि काइंडनेस भी एक बहुत पावरफुल हाई वाइब्रेशन है, और ये मल्टीप्लाई होती है। दयालुता का एक छोटा सा एक्ट भी दुनिया में पॉजिटिव रिपल्स क्रिएट कर सकता है। दूसरों के प्रति, नेचर के प्रति, और हाँ, खुद के प्रति भी काइंड होना बहुत जरूरी है। कंपैशन गुस्से को सॉफ्ट करता है, रिश्तों को हील करता है और पॉजिटिविटी फैलाता है। याद है वो लाइन, द एनर्जी यू गिव इज द एनर्जी यू लिव? बिल्कुल, हम जैसी एनर्जी बाहर देंगे वैसी ही एनर्जी में जिएंगे। और इसी से जुड़ा है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा की शक्ति। हाँ, मन में किसी के लिए ग्रज रखना, कड़वाहट पाल कर रखना। वेक्स कहते हैं ये ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मरेगा। नुकसान तो अपना ही है। अपना ही है। हमारी एनर्जी नेगेटिविटी में ब्लॉक हो जाती है। पर माफ करने का मतलब ये तो नहीं कि हम ये मान लें कि जो हुआ वो ठीक था। बिल्कुल नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये कतई नहीं है कि हम गलत को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस घटना या इंसान को अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की पावर देना बंद कर रहे हैं। हम खुद को उस बोझ से फ्री कर रहे हैं। इसीलिए वेक्स कहते हैं फॉरगिवनेस इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। एग्जैक्टली। क्षमा करना भी सेल्फ लव का ही एक रूप है। जब हम माफ करते हैं दूसरों को भी और खुद को भी पास्ट मिस्टेक्स के लिए, तो हम स्टक एनर्जी को रिलीज करते हैं और हीलिंग और शांति के लिए स्पेस बनाते हैं। फॉरगिवनेस हमें पास्ट के बोझ से फ्री करके प्रेजेंट में लाती है, और प्रेजेंट में जीना, माइंडफुलनेस, इस पर भी वेक्स किंग काफी जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा।
क्योंकि रियल हैप्पीनेस और रियल लाइफ तो इसी मोमेंट में है, नाउ, अभी। हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की वरीज में। हाँ, लेकिन पावर तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयर होना अपनी ब्रेथ के प्रति, अपनी सराउंडिंग्स के प्रति, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के प्रति, बिना उन्हें जज किए। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल तरीके हैं। कुछ डीप ब्रेथ्स लेना, चलते हुए अपने कदमों पर ध्यान देना, खाते हुए खाने के टेस्ट और टेक्सचर पर फोकस करना, बिना किसी डिवाइस के, बस कुछ देर शांत बैठना। ये प्रैक्टिस हमें कामनेस देती है, मेंटल क्लैरिटी देती है और अच्छी वाइब्स के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। तो ये सारी बातें, वाइब्रेशन, अट्रैक्शन, सेल्फ लव, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, माइंडफुलनेस, ये सब मिलकर हमें किस तरफ ले जाती हैं? ये सब हमें ग्रोथ की जर्नी पर ले जाती हैं। किताब का एसेंस यही है कि लाइफ का गोल परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि लगातार इवॉल्व होना है, विकसित होना है। मतलब गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ग्रोथ का मतलब ही है पुराने पैटर्न्स तोड़ना, फेलियर से सीखना, अपने माइंडसेट को लगातार अपग्रेड करना। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डाउट्स होंगे, डर लगेगा, लेकिन हर चैलेंज हमें शेप करेगा, हमें स्ट्रांग बनाएगा। और इस पूरी जर्नी में सेल्फ लव हमारा एंकर रहेगा। हाँ, सेल्फ लव हमें ग्राउंडेड रखेगा, गिरने पर उठने की हिम्मत देगा। वैक्स याद दिलाते हैं, द जर्नी ऑफ सेल्फ लव नेवर एंड्स, इट डीपन्स। सेल्फ लव का सफर कभी खत्म नहीं होता, ये बस गहरा होता जाता है। हाँ, और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एनर्जी बदलती है। हम नेचुरली बेटर लोगों को, बेटर अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के जरिए हम ऐसे ही आइडियाज को और समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो अंत में वेक्स किंग का सेंट्रल मैसेज क्या है? वो एक टेक अवे जो हमें इस किताब से जरूर लेना चाहिए। वो एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ट्रूथ है। When you change the way you feel about yourself, everything else changes. जब आप अपने बारे में महसूस करने का तरीका बदल लेते हैं, तो आपकी दुनिया में बाकी सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। हाँ, सेल्फ लव महानता को कैसे अनलॉक करता है? शायद इसलिए कि ये हमें एक अनशेकेबल बिलीफ देता है, एक इनर पीस देता है और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। फिर हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, रिस्पेक्ट खुद चलकर आती है। रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है, हम अपनी ट्रूथ बोलना लगते हैं। दूसरों से कंपैरिजन बंद हो जाता है और हम अपनी लाइफ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छी वाइब्स का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं है। इसका मतलब है एक पीसफुल माइंड और एक ग्रेटफुल हार्ट, मुश्किलों के बावजूद। और जैसा वैक्स कहते हैं, When you love yourself, you don't just live, you rise. हाँ, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ जीते नहीं हैं, आप उठते हैं, ऊंचा उठते हैं, और आप एक ऐसी लाइट बन जाते हैं जो शायद दूसरों को भी उठने में हेल्प करे। तो संक्षेप में कहें तो गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें ये सिखाती है कि अच्छा फील करने के लिए सिचुएशंस के परफेक्ट होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पीस, हैप्पीनेस, गुड वाइब्स, ये सब चॉइसेस हैं जो हम अभी इसी मोमेंट में कर सकते हैं। सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करके हम अपनी एनर्जी का लेवल नेचुरली हाई कर सकते हैं। और जैसा हमने इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट की पूरी चर्चा में समझा, जब हमारा इनर वाइब्रेशन बदलता है तो हमारी आउटर रियलिटी भी बदलने लगती है। ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। फाइनल मैसेज क्लियर है, खुद से प्यार करो, अपनी पावर को पहचानो, अच्छी वाइब्स चुनो। क्योंकि जब आपकी एनर्जी सही होती है तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, आज अभी अपने सेल्फ लव को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? शायद इस पर एक पल सोचने की जरूरत है हम सबको। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें।